बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये बाइक है 1992 मॉडल पॉइंट सिस्टम बाइक है। इस बाइक को हमने बगैर इंजन खोले CDI में कन्वर्ट करना है। जी हाँ, क्योंकि जब भी किसी भी बाइक को पॉइंट से CDI में कन्वर्ट किया जाता था तो मुकम्मल इंजन खोलना पड़ता था, क्रैंक शाफ्ट चेंज करनी पड़ती थी। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप इस बाइक को बगैर इंजन खोले CDI में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट सिस्टम से बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी बाइक्स पॉइंट सिस्टम होती हैं उनमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, करंट बार बार छोड़ जाती हैं, बाइक बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती। और उससे बड़ा रीज़न ये है कि आज के इस दौर में बहुत सारे लोगों को पॉइंट सिस्टम के बारे में पता भी नहीं है और ना ही वो रिपेयर कर सकते हैं उसको। इस वजह से जिनके पास भी ये बाइक्स होती हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो मैग्नेट आप देख रहे हैं ये पॉइंट सिस्टम मैग्नेट है और जो दूसरा मैग्नेट हमने आपको दिखाया वो CDI का मैग्नेट है। आगे चल के हम आपको मज़ीद डिटेल से समझाएंगे कि अब हमें इस बाइक का जो इंजन है वो क्यों नहीं खोलने की ज़रूरत पेश आ रही, हम इसको ऐसे ही पॉइंट से CDI में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो आपने इस बाइक का मैग्नेट खोलना है, उसके बाद सर्किट प्लेट भी खोल लेनी है क्योंकि अब हमें इस सर्किट प्लेट की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, जंग सदर, नियर जेगम हॉस्पिटल। जेगम हॉस्पिटल के बिल्कुल पास ही हमारी शॉप है। और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा। और जो दोस्त हमारे पास आना चाह रहे हैं वो गूगल क्रोम पे सर्च कर लें कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो उनको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी। दोस्तों ये जो मेरे हाथ में आप क्रॉनलीफॉन की पैकिंग देख रहे हैं, इस पैकिंग के अंदर क्रॉनलीफॉन कंपनी का मैग्नेट सर्किट है जो CDI है। अब CDI मैग्नेट सर्किट आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉनलीफॉन कंपनी ही देगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको पूरा इंजन खुलवाना पड़ता था, क्योंकि पूरा इंजन खुलवा के आपको क्रैंक शाफ्ट भी तब्दील करवानी पड़ती थी, उसके बाद मैग्नेट सर्किट तब्दील होता था। लेकिन अब आपको जो पहले वाली क्रैंक शाफ्ट है उसी के साइज़ का मैग्नेट बना दिया है क्रॉनलीफॉन कंपनी ने, जिससे आपको क्रैंक शाफ्ट तब्दील करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। न्यू मॉडल की क्रैंक शाफ्ट आपको डलवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अब न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल की जो क्रैंक शाफ्ट है उसके साइज़ में फ़र्क होता है। जिस जगह पे मैग्नेट फिट होता है वो जो एरिया होता है, वो जो शाफ्ट होती है वो न्यू मॉडल की मोटी होती है, तो इसलिए हमें मैग्नेट भी न्यू मॉडल का लगाना पड़ता था। ओल्ड मॉडल की शाफ्ट बारीक होती है तो हमें मैग्नेट भी बारीक ही लगाना पड़ता था। अब मैग्नेट भी कंपनी ने शाफ्ट के साइज़ का बना दिया है, जिससे हमें पॉइंट सिस्टम बाइक को CDI में कन्वर्ट करने पर आसानी होती है। आप देख सकते हैं जो मैग्नेट का अंदर का होल है ये शाफ्ट के हिसाब से बना दिया। अब यही मैग्नेट इस शाफ्ट के ऊपर इजीली फिट हो जाता है, जिससे अब आसानी अपनी बाइक को पॉइंट से CDI में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमें जो सर्किट प्लेट है, जो मैग्नेट सर्किट है, वो भी क्रॉनलीफॉन कंपनी का ही मिलता है। वो भी हमने सर्किट प्लेट जो है वो पहले वाली लगानी है। अब पहले वाली सर्किट प्लेट ओल्ड मॉडल के इंजन केस के अंदर नहीं फिट होगी। उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है कि जिस जगह पे सर्किट प्लेट फिट होती है उस जगह से इंजन केस को आपने थोड़ा सा ग्राइंडर की मदद से रगड़ लेना है और वो एरिया रगड़ना है जो एक कॉलर के तौर पे बनी होती है, जिसका कोई काम नहीं होता। उस एरिया को आपने रगड़ लेना है। उसके बाद आप सर्किट प्लेट को फिट करके चेक करेंगे तो सर्किट प्लेट जो है वो इजीली फिट हो जाएगी और कोई किसी किस्म की आपको आर्टिशन वगैरह करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बआसानी आप सर्किट प्लेट को फिट कर सकते हैं। तो रगड़ने के बाद हम सर्किट प्लेट को एक बार लगा के चेक कर लेते हैं क्या हमें मज़ीद रगड़ाई की ज़रूरत तो नहीं है। अब मज़ीद रगड़ाई की ज़रूरत नहीं थी, तो उसके बाद हमने सर्किट प्लेट को निकाल के उस एरिया को अच्छी तरह वाश कर लेना है, क्योंकि सिल्वर के जो पार्टिकल थे वो इंजन के अंदर चले गए थे। तो उसके बाद वाश करने के बाद हमने सर्किट प्लेट के ऊपर समद बाउंड लगाई, क्योंकि पुराना इंजन है, पुरानी बाइक है, तो सर्किट प्लेट के ऊपर समद बाउंड लगाना बहुत ज़रूरी थी ताकि लीकेज का कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद सर्किट प्लेट के दोनों स्क्रू आपने टाइट कर देने हैं। स्क्रू टाइट करने के बाद मैग्नेट टाइट कर देना है। मैग्नेट का जो नट होगा वो भी पहले वाला ही लगेगा और एक अदद वाशल भी आपने पहले वाली ही लगानी है। उसके बाद आपने नट टाइट कर देना है। नट को मखसूस टार्क के मुताबिक टाइट करना है, क्योंकि ओल्ड मॉडल बाइक है, ज़्यादा ज़ोर से टाइट करेंगे हो सकता है चूड़ियाँ ख़राब भी हो जाएं। और फिर आपने पल्सर कॉइल का जो गैप है वो चेक कर लेना है। अगर जो गैप बिल्कुल ओके हो तो बाइक की किक लगानी है। किक लगा के आपने ब्लैक कलर की वायर होगी जिसके अंदर से रेड कलर की लेयर आ रही होगी, उसके अंदर इस तरह स्पार्क हो रहा हो तो आप समझ लीजिएगा मैग्नेट सर्किट जो है वो सही काम कर रहा है। उसके बाद बारी आ जाती है प्लग कॉइल तब्दील करने की। जो प्लग कॉइल है वो भी हम क्रॉनलीफॉन कंपनी की लगा रहे हैं। आपको बहुत कम चांस है कि प्लग कॉइल तब्दील करनी पड़े।
हो सकता है जो पहले वाली कॉइल लगी हुई है वो भी काम कर सकती है अगर जो उसकी कंडीशन ठीक है। अगर जो प्लग कॉइल की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, रफ़ हालत में है, तो बेहतर है कि आप प्लग कॉइल जो है वो भी तब्दील कर दें, क्योंकि बाद में भी आपको प्लग कॉइल का प्रॉब्लम हो सकता है। प्लग कॉइल की जो वायर है वो आपने उसी जगह से गुजारनी है जिस जगह से पहले वाली वायर्स गुजरी हुई थी, ताकि फिटिंग में भी कोई किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आपको CDI यूनिट भी लगाना पड़ेगा। वो इसलिए कि पॉइंट सिस्टम बाइक में CDI यूनिट नहीं होता, तो CDI यूनिट भी हम क्रॉनलीफान का ही लगा रहे हैं। उसके बाद जो उसके क्लिप्स होते हैं वो भी क्रॉनलीफान के ही लगा रहे हैं। अब हमने इसके कनेक्शन करने हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अब जो मैग्नेट सर्किट से वायर्स आ रही हैं उसके ऊपर बेसिकली एक क्लिप लगा होता था, या तो आपको वो क्लिप काटना पड़ेगा या फिर आपको मीटर लीड के अंदर सेम उसी तरह का क्लिप मिल जाएगा। उस क्लिप की वायर्स का कलर मुख्तलिफ होगा, लेकिन आप कलर नीचे से मैच करके भी लगा सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। अभी बारी आ जाती है कनेक्शन करने की। अब सबसे पहला जो हमने कनेक्शन करना है, जो मैग्नेट सर्किट से मेन करंट की वायर आ रही है, जिसके अंदर से हमने करंट भी चेक किया था, ब्लैक कलर की वायर होगी, रेड कलर की लेयर आ रही होगी। इसी तरह की वायर आपको CDI यूनिट के क्लिप के अंदर से भी मिल जाएगी, ब्लैक कलर की वायर होगी और उसके अंदर से रेड कलर की लेयर आ रही होगी। अब बेसिकली जो मैग्नेट सर्किट ने करंट पैदा करना है वो करंट जाएगा इस वायर के ज़रिए CDI यूनिट के अंदर। अब CDI यूनिट के अंदर इस वायर के ज़रिए करंट इन होगा और जो वायर हमारी प्लग कॉइल की होती है उस वायर के अंदर से करंट जो है वो आउट होगा। अब इन दोनों वायर्स को आपस में अटैच कर लेना है। उसके बाद आपने अच्छी तरह टेपिंग भी कर देनी है ताकि कोई स्पार्किंग वगैरह का इशू ना आए। उसके बाद CDI यूनिट में आप देखेंगे एक ब्लैक कलर की वायर होगी, उसके अंदर से येलो कलर की लेयर आ रही होगी। सेम इसी तरह की वायर आपको प्लग कॉइल के अंदर भी मिल जाएगी। अब CDI यूनिट की वायर को प्लग कॉइल की वायर के साथ आपने अटैच कर देना है। अब इस वायर से करंट जो है वो आउट होगा और जो पहले वाली वायर के हमने कनेक्शन किए थे उस वायर के ज़रिए करंट जो है CDI यूनिट के अंदर से इन हो रहा होगा। इस वायर के ज़रिए करंट जो है CDI यूनिट से आउट हो रहा होगा। जो प्लग कॉइल को मिलेगा उस प्लग कॉइल ने इस करंट के एम्पेयर बढ़ा के प्लग की तरफ रवाना कर देने हैं। अब बारी आ जाती है पल्सर कॉइल की वायर के कनेक्शन करने की। ब्लू कलर की वायर होगी, वाइट कलर की लेयर आ रही होगी, ऊपर क्लिप में कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड कलर का होगा। उस वायर को CDI यूनिट के अंदर भी एक क्लिप होगा जिसकी ब्लू कलर की वायर होगी और वाइट कलर की ही लेयर आ रही होगी। इन दोनों वायर्स को आपस में अटैच कर देना है। इन दोनों वायर्स को आपस में अटैच करके आपने अच्छी तरह टेपिंग कर देनी है ताकि कोई स्पार्किंग वगैरह का इशू ना हो। उसके बाद लास्ट वायर का जो कनेक्शन है वो होगा नेगेटिव वायर्स का। अब दो हमारे पास नेगेटिव वायर्स हैं, एक मैग्नेट सर्किट से आ रही है, दूसरा जो है वो प्लग कॉइल की वायर है। अब नेगेटिव वायर्स को हमने बॉडी के साथ अटैच करना है। सबसे पहले जो प्लग कॉइल की वायर होगी और जो मैग्नेट सर्किट से वायर आ रही होगी उनको अटैच करना है आपस में। उनके साथ एक और वायर अटैच करके उस वायर को हमने अटैच कर देना है बॉडी के साथ। तो ये हमारे कनेक्शन हो गए कंप्लीट। बाइक को स्टार्ट करने के लिए ये कनेक्शन काफ़ी होंगे। उसके बाद आपने प्लग कॉइल की वायर के साथ बाइक को किक लगा के करंट चेक करना है, क्या उस वायर के अंदर से करंट आ रहा है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अगर जो इस तरह का करंट आ रहा हो तो फिर आपने बाइक को स्टार्ट कर लेना है। जी तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपनी बाइक को पॉइंट से CDI यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है, बाइक को अब आपने चलाना है। रात के वक्त तो हेडलाइट भी आपको ऑन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए जो वायरिंग के अंदर से येलो कलर की वायर आ रही है और वही वायर सेम उसी कलर की येलो कलर की वायर मैग्नेट सर्किट से आ रही है, उन वायर्स को आपस में अटैच कर देंगे तो आपकी बाइक की जो हेडलाइट है वो भी ऑन हो जाएगी। जब आप बाइक को स्टार्ट करेंगे, हेडलाइट को ऑन करेंगे तो हेडलाइट भी ऑन हो जाएगी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो मैग्नेट साइड कवर है वो पहले वाला नहीं लगेगा, गियर लीवर जो है वो भी पहले वाला नहीं लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको न्यू मॉडल की लगानी पड़ेगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।